संगत जी, जब हम श्री दरबार साहब के दर्शनों के लिए जाते हैं तो वहाँ अकाल तख्त के बिल्कुल पीछे एक छोटा सा गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है गुरुद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह जी शहीद। यह स्थान उन 30 सिखों की याद में बनाया गया है जिन्होंने दिसंबर 1764 में अब्दाली की 30,000 फौज के साथ लड़ते हुए शहीदी प्राप्त की थी। इतिहास को देखें तो बात उस वक्त की है जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर बहुत सारे हमले किए। हमलों में उसने जहां लोगों को लूटा वहीं धार्मिक स्थानों को भी गिराया और लूटा, जिसमें से मथुरा वृंदावन जैसे बड़े स्थान भी थे। लेकिन जब उसने पंजाब पर हमला किया तो उसका सामना सिखों के साथ हुआ, बाबा दीप सिंह जी के साथ हुआ, जिन्होंने शहीदी देकर मुगलों को याद दिलाया कि पंजाब में अभी जिंदा दिली बाकी है, अभी यहाँ गुरु के सिख बाकी है। संगत जी, बाबा दीप सिंह के जत्थे से ही एक सिख थे बाबा गुरबख्श सिंह, जिन्हें बाद में श्री दरबार साहब की सेवा का मौका मिला। तो कुछ समय पश्चात अहमद शाह अब्दाली जब दिसंबर 1764 में हिंदुस्तान पर 7वां हमला करने के लिए आगे आया तो उसने सबसे पहला निशाना पंजाब को बनाया, खास करके श्री दरबार साहब अमृतसर को, क्योंकि उसे किसी ने कहा कि यही है वह पवित्र जल और पवित्र गुरु ग्रंथ साहब जहाँ से सिखों को शक्ति मिलती है। तो वह इस स्थान को चकनाचूर करने के लिए पंजाब की ओर चुपके से बढ़ा। इस बार वह बड़ी फौज लेकर चला था जिसकी भनक किसी को न लगी। दूसरी तरफ यदि दरबार साहब की बात करें तो उस वक्त बाबा गुरबख्श सिंह समेत केवल 30 सिंह ही श्री दरबार साहब में उस वक्त मौजूद थे और बाकी सिंह अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी टुकड़ियों में मुगलों से लड़ रहे थे। जब अब्दाली की सेना अमृतसर में पहुंची तो इसकी खबर उस वक्त के जत्थेदार बाबा गुरबख्श सिंह जी को मिली। भाई साहब ने सिंहों से कहा कि साथियों, दुश्मन हमारे घर पर आ पहुंचा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सब यहाँ पर केवल कुछ ही सिंह हैं और कोई दूसरे सिंहों की टुकड़ी भी नजदीक नहीं है। अब हमारे पास 2 ही रास्ते हैं, या इनसे लड़ें या गुरु साहब के इस पावन स्थान को छोड़कर चले जाएं। और मैं इस स्थान को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। जब तक सांस है मैं लड़ना पसंद करूंगा। बाकी सिंहों ने भी भाई गुरबख्श सिंह जी को कहा कि हम सब आपके साथ हैं। तो भाई साहब ने बड़ी खुशी से सिंहों के हौसले को बढ़ाते हुए कहा कि आप गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। आप इस वक्त साहबजादों को याद करो जिनके सामने लाखों की फौज थी और वह केवल 42 थे, फिर भी वह जी जान से लड़े। हमारे सामने तो केवल 30,000 है, फिर हम क्यों डरे। संगत जी, जो सिख दरबार साहब में थे उनके पास ज्यादा हथियार तो नहीं थे, परंतु उनके हौसले बहुत बुलंद थे। तो जितने भी उनके पास हथियार थे वह सब सिंहों ने अपने अस्त्र शस्त्र वस्त्र पर सजा लिए। फिर गुरबानी का पाठ किया गया, आनंद साहब की 5 पौड़ियों का पाठ किया, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का हुक्मनामा लिया गया और फिर कड़ाह प्रसाद बांटा गया। इतने में अब्दाली की फौजें परिक्रमा के नजदीक पहुंच चुकी थी। अब्दाली के जर्नैलों ने सोचा यहाँ पर 2-4 लोग होंगे, लेकिन जब सिंहों ने जयकारे लगाए तो वह चौंक गए कि यहाँ इतने सिख। पर मुगल आगे बढ़े। जब वह परिक्रमा के आगे आए तो 2-2 करके सिंह उन पर टूट पड़े और युद्ध शुरू हो गया। सिंह जिस तरफ भी जाते दुश्मनों को जख्म देते जाते। सभी सिंह श्री दरबार साहब की रखवाली करते हुए दुश्मनों के साथ लोहा लेते हुए काफी समय लड़ने के बाद एक दूसरे से आगे होकर शहीद होते गए। बाबा गुरबख्श सिंह जी सब सिखों को हौसला दे रहे थे और आगे बढ़ बढ़ के लड़ने के लिए जोश पा रहे थे। सिंह इतने जोश से लड़े कि दुश्मनों के कानों को हाथ लग गए। जब काफी सिंह शहीद हो गए तो बाबा गुरबख्श सिंह खुद शमशीर लेकर शत्रु के सामने जा थमके। वह जी जान से लड़े। उन्होंने बहुत से दुश्मनों को मार कर शत्रु के तीर बाबा जी के शरीर को छन्नी करते जा रहे थे। अनगिनत जख्म होने के बाद शरीर में से लहू बहने लगा, परंतु वह आखिरी श्वास तक लड़ते रहे और अंत शहीदी प्राप्त कर गए। सिंह जी इस तरह दरबार साहब की पवित्रता के लिए, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के लिए अब्दाली की फौजों के साथ लड़ते हुए बाबा गुरबख्श सिंह जी 30 साथियों समेत शहीदी प्राप्त कर गए, जिनकी याद में हर साल दिसंबर की 3 या 4 तारीख को उनका शहीदी दिवस बड़े प्रेम और श्रद्धा से मनाकर उनकी शहीदी को याद किया जाता है। इसके साथ ही बाबा गुरबख्श सिंह जी और 30 सिखों की याद में अकाल तख्त के नजदीक ही ये गुरुद्वारा साहब बनाया गया है, जो बाबा जी और बाकी सिंहों की शहीदी की याद दिलाता है।
कि कैसे मुट्ठी भर सिंहों ने मोहम्मद शाह अब्दाली की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला करते हुए अपनी जानों की परवाह न करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की श्री दरबार साहब जी की पवित्रता को बरकरार रखा। अंत में मैं उन वीर बहादुर सिखों के चरणों में और बाबा जी के चरणों में, बाबा गुरबख्श सिंह जी के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।